हेलो दोस्तों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 20B। क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे 4 से। इससे पहले सारे क्वेश्चन जितने भी हैं 3 तक 1 2 3 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है ये। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज दिस एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि हमें क्या फाइंड करना है, एक सिलेंडर है उसकी हाइट हमें फाइंड करनी है, ठीक है। जिसमें कि हमें क्या पता है, हमें पता है सिलेंडर का वॉल्यूम हमें गिवन है और डायमीटर गिवन है। ओके, तो देखो जब भी हमें हाइट फाइंड करनी, पहली बात तो देख लो क्वेश्चन नंबर 4, हमें इसमें जो भी गिवन है ना, सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। जो भी गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हमें देखो क्या क्या गिवन है 4 में, हमें दिया वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम गिवन है ना, कितना है, देखो वॉल्यूम है हमारे पास, कितना है 1.54 मीटर क्यूब, ठीक है। और हमें क्या है, डायमीटर दिया हुआ है, कितना डायमीटर है हमारे पास, ये डायमीटर कितना 140 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो डायमीटर हमारे पास क्या है 140 सेंटीमीटर। अब हम देख रहे हैं कि हमारा वॉल्यूम देखो उस मीटर में, ठीक है, और डायमीटर हमारा किस में है, सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, जो डायमीटर हमारे पास गिवन है ना उसको पहले कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में। ओके, तो देखो 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। अब हमें क्या करना है कि हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, 140 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल। अब 10 को इसे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 1.4 मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया डायमीटर। अब बात करते हैं, जब वॉल्यूम हमें पता है, डायमीटर पता है, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेडियस, ठीक है। रेडियस हमें जब भी फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, डायमीटर डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, ठीक है। रेडियस हमें फाइंड करना होता है, रेडियस, ठीक है, रेडियस हमें फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो डायमीटर हमारे पास कितना है 1.4 बाई 2। अब इसको करो तो कितना आ आएगा 0.7 आ जाएगा डिवाइड करने में। समझ गए इतनी बात, है ना। डिवाइड तो कर ही लोगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 0.7, ठीक है। तो ये रेडियस आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना, हमें फाइंड क्या करना था, हाइट को करना था फाइंड, ठीक है ना। हाइट हमें फाइंड करनी थी, यहाँ पर लिख देते हैं, ये देखो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, जब हमें वॉल्यूम भी मालूम चल गया और रेडियस भी पता है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल से जब वॉल्यूम गिवन है ना तो वॉल्यूम का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का क्या होता है फॉर्मूला, बताओ जल्दी से। पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हमारे पास गिवन है, ठीक है, क्या है वो, कितना है 1.54, ठीक है। और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। इसको लर्न कर लेना, ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो यहाँ पर पाई की जगह पे हमने क्या लिखा 22/7, और आर हमारे पास कितना है 0.7, ठीक है, स्क्वायर इंटू एच हमें करना है फाइंड, तो इसको ऐसे लिखो, ठीक है। तो अब देखो क्या करना है हमें यहाँ पर, कि जब ये देख रहे हैं हम 1.52 है यहाँ पर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है मल्टीप्लाई में, इक्वल के साइड आएगा तो ये किस में हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, ये डिवाइड में, तो ये कहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, पता है ना। जब ये देखो डिवाइड में है, इक्वल के इधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो लिखा 1.54 मल्टीप्लाई 7, और 22 किस में, डिवाइड में, है ना, सॉरी मल्टीप्लाई में, तो यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में आएगा, ठीक है। इक्वल्स टू क्या है 0.7 का होल स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा 0.7 का, 0.7 से 49 हो जाएगा, ठीक है, इंटू एच, यही होगा। समझ गए इतना। अब देखो क्या करते हैं हम लोग, कि पहले देखो ये है ना, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, देखो कितना आएगा 1.54 इंटू 7 का मल्टीप्लाई, ठीक है। या फिर ऐसा करो कि जैसे कि ये पॉइंट लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं, तो हटाने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या आ रहा है 1.54 हुआ इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 100, ठीक है। 4 गलत हो गया क्योंकि पॉइंट तो हमने हटा ही दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 154 मल्टीप्लाई 7 बाई 22 इंटू 100। तो अब क्या करना है, 22 को इससे कैंसिल कर दो, 22 से इसे कैंसिल करेंगे तो 7 टाइम चला जाएगा, इक्वल्स टू क्या है ये 0.49 इंटू
एच, ठीक है, मतलब हाइट। तो आप क्या करते हैं, 7 7 जा 49, 49 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इक्वल्स टू क्या करो 0.49 मल्टीप्लाई एच। अब क्या करो 100 को इसे डिवाइड करो तो कितने टाइम्स आएगा, 0.49 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.49 तो ये आ गया, और ये देखो मल्टीप्लाई में यहाँ आ जाएगा तो डिवाइड में, तो ये भी 0.49 इक्वल्स टू एच, कैंसिल करो 1 आ जाएगा। तो हाइट हमारे पास कितनी आ गई 1, ठीक है, समझ गए इतना। और हमें फाइंड भी क्या करना था, हाइट फाइंड करना था। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए इतना। देखो फाइंड क्या करना था, फाइंड द हाइट, तो हमने फाइंड कर ली। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 है द वॉल्यूम ऑफ अ सर्कुलर आयरन रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर इज दिस सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड इट्स डायमीटर। कह रहा है कि इसमें हमें क्या फाइंड करना, डायमीटर हमें फाइंड करना, हमें क्या फाइंड करना है, डायमीटर फाइंड करना, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास गिवन क्या क्या है, देखो डायमीटर फाइंड करना है, और सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास गिवन क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो देखा हमने हमारे पास गिवन है क्या, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये देखो लेंथ दी गई, लेंथ, ठीक है, देखो कितनी है हमारे पास 1 मीटर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, जो लेंथ है वो वॉल्यूम कितना दिया है 3850 सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम है हमारे पास कितना है 3850 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें फाइंड क्या करना है, डायमीटर हमें करना है फाइंड, ठीक है। तो डायमीटर हमें फाइंड कैसे, देखो हम करते हैं, पहले हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, तो डायमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इक्वल्स टू, अगर हमें डायमीटर फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर बाई 2, ठीक है। तो हमें कम से कम रेडियस तो पता होना चाहिए, है ना, तभी तो डायमीटर हम निकालेंगे। देखो कैसे, रेडियस यहाँ है तो क्या करो 2 डिवाइड में यहाँ पर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2 इंटू आर इक्वल्स टू डी। तो ऐसे हम क्या फाइंड कर लेंगे, डायमीटर हम फाइंड कर लेंगे। अगर हमें आर पता होगा, रेडियस अगर हमें पता होगी तो हम लोग फाइंड क्या कर पाएंगे, डायमीटर, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास आर तो है नहीं, आर हमारे पास गिवन ही नहीं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले रेडियस फाइंड करेंगे। अब रेडियस फाइंड कैसे करेंगे, ये भी समझने वाली बात है। तो रेडियस देखो हम ऐसे फाइंड करेंगे कि हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, जो भी हमारे पास रॉड है देखो एक इस तरह का रॉड है, एक है ना, इस तरह की रॉड है, इसका हमें वॉल्यूम गिवन है और हमारे पास क्या लेंथ गिवन है, दो चीज़ गिवन है, ठीक है। तो हम इससे क्या करते हैं, हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं। देखो कैसे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्या, रॉड, ठीक है, रॉड इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम हमें कितना गिवन है 3850 और पाई कितना है 22/7 इंटू आर मतलब रेडियस हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर रेडियस में हम आर स्क्वायर ही लिखेंगे इंटू एच। एच हमारे पास देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एच मीटर में दिया है, ठीक है, और ये हमारा सेंटीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, पहले जो मीटर में गिवन है इसको कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। देखो कैसे, यहाँ पर रफ में देखो 1 मीटर इक्वल्स टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है कि हमें मीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 100 कर दो, कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। समझ गए इतनी बात, 1 इंटू 100 किया तो 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। समझ गए इतनी बात। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जहाँ पर एच है, हाइट की जगह पे अब 100 लिख दिया, ठीक है, 100 लिख दिया हमने। अब देखो क्या करते हैं 22 और 7 देखो डिवाइड में इक्वल की साइड जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3850 इंटू 7, ठीक है, और डिवाइड में क्या है ये 22 है, मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो यहाँ पर 22 डिवाइड में आ गया, इक्वल्स टू क्या है ये आर स्क्वायर इंटू 100, ठीक है। समझ गए इतना, समझ गए इतनी बात। अब देखो करना क्या है, अब 22 को इससे डिवाइड कर दो, देखो क्या जा रहा है ये, देखो करके एक काम करते हैं, डिवाइड करने से पहले 100 को भी इधर ले आते हैं ना, तो इजी हो जाएगा हम लोगों को सॉल्व करना। तो 100 भी मल्टीप्लाई में, ये इधर आ जाएगा तो ये भी डिवाइड में हो जाएगा, तो 3850 इंटू 7 डिवाइड बाई 22 इंटू 100, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब क्या करो 5 से करो, 5 7 जा 35, यहाँ पर 3 5 है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 बचा यहाँ पर। अब देखो 7 7 7 और 22 ये बचा, और यहाँ पर क्या है आर स्क्वायर है।
अब देखो क्या हो सकता है, इसमें कुछ हो सकता है, देखते हैं। तो 7 इंटू 7, 7 7 जो 49, 9 कैरी 4, 7 7 जो 49 और 53 हो जाएगा यहाँ पर 53, और 22 और इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया हमारे पास। अब देखो हम करना क्या है हमें इसमें कि देखो अब 44 को इसे डिवाइड करो, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12.25। ठीक है, डिवाइड करके देख लेना, इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब क्या स्क्वायर हटाओ, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो रूट लगाओ 12.5 इक्वल्स टू आर। ठीक है, तो अब देखो 12.5 किसका स्क्वायर होता है, किसी का स्क्वायर होगा क्या, नहीं। हाँ देखो 12.25 होगा यहाँ पर। ठीक है, 12.25, तो 12.25 देखो किसका स्क्वायर होगा, ये होगा 3.5 का। ठीक है, 3.5 का ये स्क्वायर होता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 3.5 इक्वल्स टू आर। तो हमारे पास आर कितना आ गया 3.5 आ गया, समझ गए इतनी बात। ठीक है, रेडियस हमें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, डायमीटर। डायमीटर हम कैसे निकालते हैं, रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बाई 2 होता है, ये फॉर्मूला हमने बताया था ना, ये होता है। अब क्या करेंगे, जहाँ पर रेडियस है वहाँ पर आर रख देंगे, तो 2 हमारे पास क्या है, यहाँ देखो मल्टीप्लाई में देखो, पहले हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। तो रेडियस जगह क्या लिखेंगे 3.5 इक्वल्स टू डी बाई 2, 2 यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 3.5 इंटू 2 इक्वल्स टू डी। अब इसे मल्टीप्लाई करो, कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 7, तो डायमीटर हमारे पास कितना आ गया 7। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6, a closed cylindrical tank of diameter 14 meter and height 5 meter is made from a sheet of metal. How much sheet of metal will be required? अब कह रहा है एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, उसकी डायमीटर इतनी दी गई है और हाइट ये थी गिवन है हमारे पास। ओके, अब उसमें कह रहा है जो इसमें जो सीट लगी बनाने के लिए मेटल की सीट है वो कितनी लगी होगी वो हमें बताना है। ठीक है, समझ गए इतना क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो चलो इसमें दो क्या गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 14 मीटर। ठीक है, और हाइट हमारे पास कितनी है 5 मीटर। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है जो सीट का बना हुआ है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया उसकी फाइंड करनी है उस टैंक की। समझ गए इतनी बात। तो चलो, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, लिखते हैं सिलेंड्रिकल टैंक। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये टोटल सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक है। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक का फॉर्मूला क्या हुआ। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो 2 पाई आर का मतलब क्या हुआ, 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ठीक है, 22, ये देखो पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, इंटू आर, आर हमें गिवन नहीं है ना, आर गिवन है क्या, हमें देख लेते हैं। ओके, दो आर गिवन नहीं है हमें, तो हमें आर दो फाइंड कैसे करेंगे, डायमीटर के फॉर्मूले से। तो डायमीटर का दिया हुआ है हमारे पास, तो रेडियस इक्वल्स टू क्या होता है डायमीटर बाई 2। ठीक है, तो डायमीटर हमारे पास कितना है 14 है, बाई 2 करो तो 7 हो जाएगा, 7 मीटर हो गया। तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 7 मीटर। ठीक है ना, तो रेडियस हमें कितनी पता चल गई 7 मीटर। कैसे, डायमीटर बाई 2 कर दो हमेशा, तो कितना आ जाता है रेडियस आ जाता है। तो कितनी है यहाँ पर लिखा 7। ठीक है, ब्रैकेट में 7 प्लस और हाइट कितनी h 5 है, यहाँ 5 लिखा। तो 7 से 7 कैंसिल, 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44। ठीक है, मल्टीप्लाई 7 प्लस 5, 5 3 12 हो जाएगा ये, तो यहाँ लिख दिया हमने 12, और 12 इंटू 44 करो तो कितना आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। समझ गए इतना। तो ये क्या हो गया,
ये हमारा आ गया आंसर। तो इस वीडियो में यहीं तक करते हैं, ठीक है, और इसके अगले वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस चैनल पर नए हो तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। ओके।